राशियों का योग, यह अच्छा से सबको याद होता है। सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटा राशि की। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज जो हम बहुत ही अच्छा टॉपिक सीखेंगे। आज जो हम जानेंगे माध्य निकालना। क्या जानेंगे? माध्य निकालना। माध्य का यदि बात किया जाए, आपका देखिए 2 क्वेश्चन रहता है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है माध्य, उसके बाद जो पूछा जाए 1-2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले चलिए आज जानते हैं, हम सब बचपन में जो सीखे वह भी जानेंगे, उसके बाद अभी जो 10th सब में पूछा जाता है वह भी जानेंगे कैसे वो चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद भी आगे पूछा जाता है, ऐसा बात कि नहीं पूछा जाता है, तो फिलहाल अभी यहाँ तक जानते हैं। तो थोड़ा सा लिखते हैं माध्य। चलिए माध्य का यदि बात किया जाए, इस चीज़ को पहले समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 2 3, इसका बोल दे हम माध्य, क्या मान लेते हैं 4 5, बोल दे इस संख्या का माध्य बताइए, तो माध्य क्या हो जाएगा? बोलते हैं माध्य बताइए, तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो माध्य क्या हो जाएगा? तो माध्य क्या होता है? सबसे पहले देखिए क्या करना है, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, जो बीच में आपका यही माध्य हो गया। कितना है? माध्य हो गया। माध्य मतलब होता है अर्थात मध्य। 5 संख्या 2 संख्या इधर कर दिए, 2 संख्या इधर, जो बीच में आ गया यह माध्य हो गया। दूसरा कंडीशन कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ गया 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ आ गया। आप बोले इसका माध्य याद करने के लिए, तो इसमें देखिए क्या होगा माध्य, इस चीज़ को समझिए पहले क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ 3 अंक इधर करते हैं, 3 अंक तो ये संख्या बचता ही नहीं है। इसमें कंडीशन में ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह दोनों बीच में बचता है, इसको जोड़ लीजिए। 3 + 4 बटा 2, 3 + 4 कितना हो गया? 7, 7 बटा 2, अर्थात 7 का आधा कितना होता है? 3.5। आपका यही आंसर हो गया। अर्थात वैसे भी बोलिए 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5 होता है, तो यही हो गया आपका। तो यहाँ से फार्मूला जो आप सब पढ़े हैं, कि अच्छा से जो पढ़ के रखे हैं, यह बचपन से माध्य बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग, यह अच्छा से सबको याद होता है। सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटा राशि की संख्या, यह आपको भी याद होगा। राशियों की संख्या, यह होता है फार्मूला। ये अच्छा से रटे हैं, तो यही चीज़ जो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा सीरीज में दिया हो तो इस प्रकार से शॉर्ट में आप आंसर निकालता है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब थोड़ा सा चलिए, यह तो हो गया कि अभी, और इस विधि से यदि बात किया जाए तो देखिए आंसर वही निकलेगा। चलिए मान लीजिए पहला नंबर यदि बात करते हैं, जैसे इसी का निकालते हैं, तो मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा टोटल संख्या क्या हुआ? 5 तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, जोड़ ले। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा कितना? 5। आंसर देख लीजिए क्या है? 3 निकला। आंसर देखिए इसमें भी 3 निकला है। तो इस चीज़ को यदि समझते हैं तो डायरेक्ट ही आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं, यह चीज़ करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं। अब आगे यदि बात किया जाए, एक चीज़ सीखिए, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह, यह क्यों बता रहे हैं, यह चीज़ आगे काम आएगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? शॉर्ट बोले तो a + b/2, a + b/2। यदि इसको ऐसा बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल का योग, वर्ग अंतराल का योग। वर्ग अंतराल जो दिया रहता है, वर्ग अंतराल का योग बटे कितना होता है? 2। वर्ग अंतराल का योग बटे 2 होता है। जैसे देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या, देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है, इससे पूछा ही पूछा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो बनता है आपका यहाँ से बनता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है? मान लीजिए ऐसा हो सकता है, कभी पूछ दे 40 50, या इससे देखिए इस प्रकार से पूछ देगा का वर्ग चिन्ह बताएं, का वर्ग चिन्ह, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, वर्ग चिन्ह बताएं। तो जब भी वर्ग चिन्ह आएगा तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है क्या? a + b/2। मेरा क्या फार्मूला करा? a + b/2, तो अर्थात क्या? 50 + कितना? 40 बटा कितना? 2। 50 40 कितना हो गया? 90, 90 बटा 2 कितना हो गया आपका? क्या हो गया? 45। तो इस चीज़ को आप अच्छा से ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछा जाता है। तो हम क्या बताए, वर्ग चिन्ह जब भी निकालना होता है क्या होता है? 2 संख्याओं के योग बटे 2, अर्थात वर्ग अंतराल जब भी आपको दिया रहता है, जैसे अब आगे चलेंगे यहाँ से 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार से दिया रहता है, इसका क्या करना है? जोड़ देना, भाग 2 से देना, तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, समझे बारंबारता को समझते हैं कि बारंबारता क्या होता है। यह चीज़ जो आप बारंबारता जो है, क्लास से यदि बात करें 6 7 8 तक बारंबारता आप अच्छा से सीख चुके होंगे। यदि नहीं तो थोड़ा सा देख लेते हैं उस चीज़ को, हम बहुत ही कम शब्दों में देख लेते हैं बारंबारता क्या होता है।
अब यदि बात किया जाए बारंबारता की, यदि बात किया जाए, मान लेते हैं हम कुछ संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 1 4, ठीक है, 5 2 1, ऐसा है। अब इस संख्या को बोलेगा कि बारंबारता, प्रत्येक संख्या का बारंबारता बताइए, तो थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, हम संख्या लिखेंगे और शॉर्ट में इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। ये सब आप सब अच्छा से बनाए भी हैं। और हम क्या इधर क्या बोलते थे, मिलान चिन्ह बोलते थे, टेलीमार्क, जो याद आ गया होगा इस चीज़ को, ये चीज़ समझे हैं। अब देखिए संख्या की यदि बात कीजिए, क्या सब संख्या, 1 है, उसके बाद क्या है, 2 भी है, उसके बाद क्या है, 3 भी है, 3 भी है, लिख लेते हैं, 4 भी है, उसके बाद क्या, 5 नहीं है। तो बारंबारता क्या होता है, कौन संख्या कितना बार रिपीट किया है उसी को बारंबारता बोलते हैं। जैसे 1 2 3, 1 कितना बार रिपीट किया, 3 बार, तो इसका 1 का बारंबारता कितना हो गया, 3। यदि 2 का बात किया जाए, 2 का बारंबारता 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, अर्थात 2 का बारंबारता कितना हो गया, 2। अब यदि बात किया जाए 3 संख्याओं को देखें, 3 संख्या मात्र बारंबारता 1 ही है। 4 संख्या की यदि बात किया, 4 संख्या की भी बारंबारता मेरा कितना है, 1 ही है। इस प्रकार से बारंबारता भी आप समझ ही गए होंगे। तो कभी क्या करता है इस तरह से, देखिए स्पेशल संख्या बोल देगा, कैसा नहीं है कि सब संख्या पूछता है, ये तो हम समझाने के लिए ऐसा किए, नहीं तो वहाँ बोल देगा कि 3 का बारंबारता बताइए, अर्थात या 1 का बारंबारता बताए, 4 ऑप्शन दिया रहता है। 1 का बारंबारता पूछेगा तो 1 को काउंट कर लेंगे कितना है, तो यहाँ मान लीजिए 3 है, तो बारंबारता इसका कितना हो जाएगा, 3 आंसर टिक करके निकल जाएंगे। इसी को समझाना है। अब यहाँ से आगे चले तो आप यह जो बेसिक अच्छा से समझ गए हैं। तो अब यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। तो आज भर के लिए हम खाली सूत्र इस चीज़ को लिखना है, लिख लीजिए, और इसको मिटा के हम थोड़ा सा देखते हैं अब जो 2 नंबर के क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैसे पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से जितना बताएं इसे ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, जितना भी पॉइंट बताएं यह ऑब्जेक्टिव रहता ही। अब यदि बात किया जाए माध्य का, देखिए फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। और एफ हम बोलते हैं, एफ को बोलते हैं बारंबारता, एफ को बोलते हैं बारंबारता, एफ को बोलते हैं बारंबारता। एस जो एफ का बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। और यदि बात किया जाए सिग्मा का जो होता है, इसका मतलब होता है योग, क्या होता है, योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, इसको पढ़ेंगे हम सिग्मा पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे सिग्मा, और इसका मतलब होता है योग होता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मिलते हैं एक कल इस पर सवाल लेके, और अच्छा से समझेंगे, फिर कहीं भी सवाल आ जाए छोड़ना नहीं है, चाहे बोर्ड में पूछा हो कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं दिक्कत होने वाला बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर। चैनल पर बने रहे और लगातार वीडियो देखते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जोड़ें।